इंडिया गठबंधन प्रत्याशी खीरी लोकसभा 28 के उत्कर्ष वर्मा जनसंपर्क में एक नुक्कड़ सभा में सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की व जनसंपर्क में विभिन्न बातों पर चर्चा की। कितना सही बोला उन्होंने, कितना गलत। बड़ा हुआ भ्रष्टाचार अब की बार में। भ्रष्टाचार पे मैं बताऊंगा, चंदा धंधा पे। साथियों, 2 करोड़ हर साल नौकरी की बात किया, मिला होगा आपके यहाँ पे। मेरी समझ से तो नहीं मिला है, अगर किसी को मिला होगा तो 9 लाख बाहरी जो काला धन है बाहर बैंकों में जमा, वो भी ला रहे थे आपको 15-15 लाख रुपए। तो मैंने कहा कि उनकी फितरत में है कि झूठ बोलेंगे और जो कहेंगे वो करेंगे। अब 10 सालों का आपने मौका दिया, 10 साल में क्या किया उन्होंने? उनको उस मुद्दे पर, उस एजेंडे पे वोट मांगना चाहिए, लेकिन किया कुछ नहीं उन्होंने। जितना कहा उसके उल्टा किया, अपने मतलब में बनाए, बदला की भावना से कानून बनाने का काम किया और बनाया, जिसका दुष्परिणाम हुआ कि किसान जो है, किसान बिल आया जो किसानों के लिए बहुत ही घातक, और पूरी उसमें व्यवस्था है उस कानून में कि आपकी किसानी जो है अडानी और अंबानी जैसे सेठ है, धन्ना सेठ, वो कब्जा कर लें, वो आपसे ले लें। 700 किसान शहीद हुआ, किसानों की आय भी दुगनी कर रहे थे, हो गई होगी शायद दुगनी, लेकिन आप इसकी बात ही नहीं करते। आप फिर वो आ गए हैं, वो मंगलसूत्र की बात करने लगे हैं, हिंदू मुसलमान की बात करने लगे हैं। इंडिया गठबंधन कह रहा है भाई हम रोजगार देंगे, रोजगार की बात करिए। हिंदुस्तान का नौजवान बेहाल है, उसके हाथ को काम नहीं है, इस पे आप बात करिए। वो नहीं बात मिलता था 14 में, आज 11,500-1200 रुपये, 950 है हर जिनसों पे, चारों तरफ महंगाई का, उस पर नहीं बात करेंगे। 2 करोड़ की बात नहीं करेंगे। स्विस बैंक, रुपया काला धन लाना तो जो है बहुत मतलब बेकार की बातें हो गई। 17 धन पशु बैंक लूट करके चार्टर विमान से पहुंचा दिए गए विदेश, जो विदेशों में जाए मजा मार रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान की रकम लेकर के चले गए। तो ये सारे सवाल पे बात होनी चाहिए, लेकिन मोदी जी अब हिंदू मुसलमान कब तक भाई? भूखे भजन न हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। कब तक राम के सहारे? राम तो घर घर व्यापी हैं, राम तुम्हारे ठेकेदारी में थोड़ो हैं, तुमने ठेका और टेंडर थोड़ो ले लिया है कि हाँ राम हमारे ही हो गए। तो राम के सहारे अब गाड़ी नहीं चल रही, और जनता अब समझ गई है कि हाँ ये हमारा प्रधानमंत्री केवल झूठ बोलने का काम करता है, इससे दुनिया में भारत की साख घटी है। ये डंका बजा रहे हैं दुनिया के लोग, दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान को बड़े ताजुब की नज़र से देखते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों को क्या हो गया है कि इस हिटलर को, इस तानाशाह को कब तक ढोएंगे भाई? लोहिया जी ने कहा था, ये समाजवादी के प्रत्याशी हैं, लोहिया जी ने कहा था कि बदलो बार सरकार, नहीं तो सरकारें हिटलर हो जाएंगी और मनमानी करने लगेगी। आज वो दिन आ गया, आपने 10 साल का मौका दे दिया। अब 10 साल में जो कुछ भी हुआ आपके सामने है, ज़्यादा कहने की चीज़ें नहीं है। मैं इतना कहूँगा कि जनता के हितैषी बनते, सबको भ्रष्टाचारी कहते थे। ये खुद कितना भ्रष्ट है, ये उल्टी बात करते हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है इलेक्टोरल बॉन्ड, चंदा धंधा, इन्होंने संविधान के आर्टिकल 14 में संशोधन कर दिया 1917 में, और इलेक्टोरल बॉन्ड लाए। और वो एक इतना बड़ा धंधा है कि शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो है भ्रष्टाचार है।
उसको अगर आप पढ़ोगे जजमेंट को तो आखिर सुने कि ये भ्रष्टाचारी सबको विपक्ष वालों को भ्रष्ट बता रहा था। ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी निकला, गला फाड़ फाड़ करके सबको भ्रष्ट बनाता है। अब एक बात सुनिए, सौदा को डाइल्यूट करने के बाद सौदा लेने वाला का नाम पता जो है जनता हिंदुस्तान की नहीं जानती। ये आपका प्रधानमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री क्यों नहीं जान सकती भाई? जनता का पैसा तुम्हारे पास जा रहा है, तुम ले रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने कच्चा चिट्ठा, लेकिन फिर भी इस प्रधानमंत्री ने इतनी धृष्टता की कि हमारा चेहरा नकाब जो है साफ न हो। स्टेट बैंक को जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एक बार चला, नौबत आ गई तो सरासर सब आ गया सारा। लेकिन उसमें भी एक उसमें नंबर है, प्रधानमंत्री ने बड़े अक्लमंदी से एक नंबर, कोड नंबर, वो छुपा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं चलेगा, वो भी कोड नंबर लाओ। और ये सारा जो है चुनावी जो धंधा हुआ है वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे लोग को वो कर दो, ताकि अपना खर्चा तुम महीने को दो। तो मोदी जी को प्रधानमंत्री को जो तनख्वाह मिलती है उसके हजार कहाँ से आप सरकारें बदल रहे। अभी गुजरात में सूरत की बात है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, कर और ये अच्छी बात है। अभी स्पुतनिक बाकी है। स्पुतनिक में पता ये चला कि सारे उनके जो समर्थक थे या जो कुछ भी ढंग क्यों ये सब कर रहा है, क्या है, क्या नहीं। अब आप लोग कहिए कि आइए